हेलो एवरीवन। आज हम अपने मैथ का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास फंक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, तो ये आपका फंक्शन है। मतलब एक्स जो है वो आपकी डोमेन होती है और जो वाई है वो आपकी रेंज होती है। अब डोमेन क्या होती है, अगर मैं सिंपली लैंग्वेज की बात करूं कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ जो है आप पुट कर सकते हो, उसी को हम लोग उसकी डोमेन बोलते हैं। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन ये रही कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x if there exists a rule or procedure by which each value of x determines a unique value of y। मीन्स x की डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करने पर y की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, मतलब ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी एक तरीके से यूनिक होती हैं, हम उसको बोलते हैं फंक्शन। अब x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y है वो डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि y कब आएगा, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे। x इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आप अपनी मर्जी से जो है x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब एक फंक्शन f, मतलब इधर x ले लो इधर y ले लो, ये जो सारी इसमें वैल्यूज़ फिल करोगे वो आपकी डोमेन होगी और इन डोमेन्स के कोरस्पोंडिंग y की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी जिसको हम लोग रेंज या फिर इमेज बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे y इमेज ऑफ पॉइंट x, और इस उल्टा अगर बात करें y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की जो वैल्यू है उसको प्री इमेज बोलते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी मतलब एरो डायग्राम्स होते हैं। क्या कि मान लो x की वैल्यू पी क्यू आर एस और y की है ए बी सी डी ई। अब हमें ये पता है कि पी ए पे क्यू बी पे इस तरह से कोरस्पोंडिंग वैल्यूज़ हैं, तो इसका ये डोमेन सेट है। और रेंज सेट में आपने क्या देखना है, अगर आप फिगर को दोबारा देखो, जिनके साथ एरोज जुड़े हुए हैं वो आपका रेंज सेट है। जिसके साथ जैसे सी एक पॉइंट है, इसकी इधर कोई भी प्री इमेज नहीं है तो वो उसके रेंज में नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास दो डोमेन की एक रेंज हो सकती है, बट दो रेंज की एक डोमेन जो है वो नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन आपका होता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेन है रियल वैल्यूड फंक्शन। कुछ एक टाइप्स है फंक्शंस की। हम रियल कब बोलेंगे कि अगर x की डिफरेंट रियल वैल्यूज़ के लिए b मतलब y की डिफरेंट रियल वैल्यूज़ ही आती हैं तो हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन जो है बोलते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल मान लो मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, आपको ये एक पोलिनोमियल दे दी है, डिग्री 2 है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 समथिंग, ये पोलिनोमियल ऑफ क्यूबिक है। इसी तरह हम जर्नल पोलिनोमियल की बात करते हैं तो ये भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। उसके बाद लीनियर फंक्शन जिसमें x की डिग्री जो है आपकी 1 हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें x की डिग्री 2 हो, रैशनल फंक्शन जिसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिखो, मान लो 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। ओड फंक्शंस क्या होते हैं, ये ओड फंक्शंस के लिए मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कैसे चेक करना है। इवन फंक्शंस क्या होते हैं ये भी बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, कुछ भी आपने x को माइनस एक्स में बदलना है। अगर पूरा फंक्शन सेम आ जाए, मतलब माइनस आपका बाहर आ जाए, तो वो आपका ओड फंक्शन। अगर सिंपली एफ एक्स बचे तो वो होता है आपका इवन फंक्शन। एग्जाम्पल से बता रही हूँ, मान लो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7 दिया है फंक्शन, आपने x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, चेक करो सेम फंक्शन बन गया, देन दैट इज़ इवन फंक्शन। अगर मान लो मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स लेती हूँ, एक्स की जगह आप माइनस एक्स पुट करोगे तो देखिए ध्यान से, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस आप कॉमन ले लो, आपके पास ये बच गया, मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन। इस तरह से आपके पास इनकी डेफिनेशन है, ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे प्रूफ करने के लिए। उसके बाद आपका है मेन आइडेंटिटी फंक्शन, कि आप x की कोई वैल्यू फिल करोगे वही आंसर आता रहेगा, उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है कि आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करोगे तब भी आपका जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा।
इसके बाद लीनियर फंक्शन मैं आपको बता चुकी, जिसमें डोमेन भी आपकी रियल सेट होगी और रेंज भी आपकी रियल सेट होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस, इस तरह के आपने निशान देखे होंगे कि x की अगर अंदर माइनस भी पुट करते हो बाहर क्या आ जाता है पॉजिटिव, तो इसकी डोमेन जो है सारे रियल नंबर्स, आप मतलब x की कितनी मर्जी वैल्यूज़ फिल करते रहो, बट जो रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव आएगी। ध्यान से देखो कि अगर आपने माइनस पुट किया तब भी आपके पास क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। इट मीन्स कि जितने भी इसकी रेंज आएगी वो सारी पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगी। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें क्या होता है कि जो मान लो डेसिमल पॉइंट्स है उसको छोड़ के हमने लेफ़्ट इंटीजर लिखना होता है। अगर नेगेटिव है मीन्स, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से अच्छी तरह बता दूँ। मान लो ये लाइन है 0 1 2 -1 -2। मान लो मुझे 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो मान लो मेरा 3.1 यहाँ होगा, इसका लेफ़्ट इंटीजर कौन हुआ 3। मान लो -3.1 की बात, -1.1 की बात करूँ, मान लो यहाँ पे -1.1 होगा, इसका लेफ़्ट इंटीजर जाना है, मुझे इधर वाली साइड ही चेक करना है। इंटीजर का मतलब होता है पूरी गिनती, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट होती है। अब हमें फर्स्ट एग्जांपल में ये दिया है, आपने ये बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। तो देखिए ए की इमेज 1, बी की इमेज 1, सी की 3, डी की 4। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये फंक्शन है, क्योंकि हर अलग डोमेन के लिए रेंज है, मतलब 2 डोमेन्स की एक रेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 2 रेंज की एक डोमेन हो तो वो फंक्शन नहीं होता। उसी तरह नेक्स्ट में भी देखिए, ए की आंसर 2 है, बी का आंसर 1 है, सी का 4 है, डी का 5 है, मतलब दिस इज़ अ फंक्शन। अगर मैं ऊपर वाले F2 वाले की बात करूं तो इसमें ध्यान से देखिए, ए की इमेज 1 दे रखी है, ए की ही इमेज 2 दे रखी है। तो मैंने यही बताया था 2 रेंज की एक डोमेन नहीं हो सकती, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आपको x 1 2 3 4 5 दिया है, y 14 तक दिया है, आपको ये बोला है कि f(x) है 2x + 3। आपने इसकी डोमेन रेंज सब कुछ ढूंढना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, अगर आप इसको बड़ा करो, देखिए f(x) है आपके पास 2x + 3, x है 1 2 3 4 5। आपने x की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर आपने 2 पुट करनी है, फिर आपने 3, फिर 4 5, पांचों वैल्यूज़ पुट करो। जो आपने वैल्यूज़ पुट की हैं वो तो आपका डोमेन, जो आंसर्स आए हैं जैसे 5 7 9 11 13, वो आपकी क्या होगी, रेंज। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, आपको f(x) 2x + 3 दिया, कहते हैं f0 f2 f -1। अब जो f के अंदर दिया होगा आपने वो x की जगह पुट करना है। मान लो 2x + 3 था, आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया 3। फिर दिया f(2), मतलब आपने x की जगह 2 पुट करना है तो आंसर आ गया 7। आपने फिर x की जगह -1 पुट करना है तो आपके पास आंसर आएगा 1। इस तरह से आपने वैल्यूज़ ढूंढनी है। नेक्स्ट देखिए, आपको f(x) दिया है f0 f -3 f 1/2। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो f के अंदर वैल्यूज़ दी होंगी वो आपने x की जगह पुट करनी है। मान लो -3 है तो x की जगह पुट करो, 1/2 है उसको भी x की जगह अपने पुट करनी है। नेक्स्ट में देखिए, आपको ये सारा फंक्शन डिफाइन करके दे दिया कि अगर x > 3 है, 3 से ग्रेटर का मतलब 4 5 6 सोन, -2 से 3 मतलब -2 -1 0 1 2 3, उसके बाद <-2 तो -3 -4 -5 सोन। इस तरह से मैंने वैल्यूज़ आपको डिफ़ाइन कर दिया, बुक पे भी लिख के देख सकते हो। हमें पहले वैल्यू f2 चाहिए, तो आपने ये चेक करना है कि जो मैंने वैल्यूज़ लिखी थी f2 किस में आ रहा है, तो बीच वाले में आ रहा है। तो आपने यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देना है 2। उसके बाद f4 मतलब > 3 है, 3 से बड़ा मतलब 4, तो इस 3x -1 वाले में आपने क्या पुट करना है 4। उसी तरह आपको f -1 आप चेक करोगे, सेकंड वाले में आपका f of -1 पुट करोगे। उसके बाद -3, तो -2 से पहले -3 आता है तो इसमें आप लोग पुट करोगे। इस तरह आपको वैल्यूज़ ढूंढनी है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये बताना है कि इवन ओड फंक्शंस, अभी बता के गई इवन ओड चेक कैसे करना है। मान लो आपको 3x³ -4x दिया है, आपने x को कन्वर्ट करना है -x में। 3 -x³ -4 -x, तो -3x³ + 4x। अब आप माइनस कॉमन ले लो, 3x³ -4x। अगर आप चेक करो तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल मैच कर रही है, बट क्या फ़र्क आ रहा है आपका माइनस, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा है, ओड। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, x⁴ + 5x² -6, तो इसमें भी आपने x की जगह -x पुट करना है, -x² -6, क्योंकि किसी की इवन पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है। आपके पास ये बच गया, मतलब सेम है तो ये कौन सा फंक्शन आ गया, इवन फंक्शन।
इस तरीके से यही आपको इसमें निकालना था। अब f(x) आपको ये दिया है और आपको ये ढूंढना है। ये ढूंढने का मतलब पहले तो आपका f(x) सेम है, जो आपने ढूंढना था वही f(x) है। उसके बाद f(1/x) मतलब जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है आपने उसकी जगह क्या पुट करना है, 1/x। फिर ऐड करना है, जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 0। इस तरीके से आपकी 4.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।